अभी ओकेंदर जो राणा बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उसको मैसी ट्रैक्टर, ठीक है ना, वो भी साला पंचर हुआ। तो उसको आप बोलो कि भैया तू अपनी गालियाँ लिख ले, ठीक है ना, और तू तैयारी कर ले अपनी पूरी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, ना ही कुछ और कर रहा। तो इसलिए इसे ढूंढ रहे हैं उसको, इसलिए तो उसको ढूंढ रहे हैं कि कायनात तो छोड़ दे। आप धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल दे रहा हूँ, आप ढूंढ लो उसको कहीं। पर ऐसे तो विवाद बढ़ेगा ना, कम नहीं होगा ना। वैसे विवाद बढ़े ना, कौन कह रहा कम करे? हम तो नहीं कर रहे कम विवाद को। सर बीजेपी कहती हम तो इस विवाद को, मेरे भाई ब्रदर, हम इस विवाद को अब एंड तक पहुंचा करके ही खत्म करेंगे। ना हम विवाद से डर रहे हैं, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से डर रहे हैं, ना हम किसी और चीज़ से डर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा मुद्दा है कि भैया जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, हम उसको लेके छोड़ेंगे। और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज छोड़ दो, पृथ्वीराज, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अबे तो वो भी लाइन में है। अरे छोड़ो ना करणी सेना, कौन पूछ रहा करणी सेना को? क्या है करणी सेना? बताओ मुझे, आप क्या कूद के आगे कहाँ गई करणी सेना? आज तक क्या उखाड़ा है? बस फिल्म डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया, वहाँ से करणी सेना उखड़ गई, उछल के आ गई। क्या है करणी सेना? मैं खुद फिल्म प्रोडक्शन में हूँ, मेरी 2 मूवी आ रही हैं, ठीक है ना, अब तीसरी मूवी मैं इसी पे लिखवा रहा हूँ अपनी, करणी सेना पे नहीं इतिहास पे, इस पे आके थप्पड़ मार देना एक बार, हम बता देंगे कौन है वहाँ पे। राजस्थान में बैन करवा दें वो मूवी। अरे भाई साहब राजस्थान में करा देते होंगे ना। आप एक बार बताओ मुझे, आप ये हमारा क्षेत्र है, सुनो, ये हमारा क्षेत्र है, हमारे इलाके में हम कुछ ही बैन करा दें? भाई उनके गांव में अगर शूट हो रहा है, उनके जगह शूट हो रहा है, वहाँ कुछ भी बैन करा दें। तो जिस समाज में या जिस घर में जयचंद हो जाए ना, तो वहाँ फिर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, ठीक है। अब हमारी लड़ाइयाँ, देखिए मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारी जो लड़ाई है ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है, ना ही किसी पक्ष से, ना किसी विपक्ष से। हमारी जो लड़ाई है ना, ये हमारे अपने जयचंदों से है। लेकिन सर जयचंद तो राजपूतों में हुए हैं, दुनिया जानती है, गुर्जरों में हाँ, अब हमारे में हो गया, थोड़ा असर हो गया हमारा भी, हमारे यहाँ भी अब थोड़ा सा असर हो गया जयचंदों पे। तो अब उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, छांट के निकाल रहे हैं। बहुत सारे निकाल दिए, बहुत सारे अभी और निकाल रहे हैं जो आने वाले हैं। देखिए मिस्टेक उसको बोलते हैं जो कोई गलती से किसी काम कर दे, जो सोची समझी हुई चाल है ना, उसको मिस्टेक नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? जो आप कहते हैं कि जो आपको मारने आ रहा है, आपने उसी को सुरक्षा गार्ड रख लिया अपना, तो फिर आप कैसे उसको मिस्टेक कहेंगे? जो बिल्कुल साजिश है, जो वहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, जिनके अंडर पूरा सिस्टम वहाँ पे है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। भाई पुलिस भी उनकी है, नेता भी उनके हैं, समाज को तो खैर वो कुछ समझते ही नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तैयार हैं हर चीज़ से, हम उनको जवाब दे रहे हैं हर चीज़ में, और देंगे। देखिए सभ्यता से बात करेंगे, हम जवाब देंगे सभ्यता से। बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर हम बदतमीजी कर देंगे उनसे ज़्यादा, ठीक है। कोर्ट से बात करनी है, कोर्ट से बात करें, मीटिंग में बात करनी है, मीटिंग में करें, पंचायत में करनी है, पंचायत में करें। बदतमीजी से करनी है, हम बदतमीजी से करेंगे। हाँ, एक चीज़ में हम उनसे हार जाएंगे, गाली गलौज पे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे संस्कार नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है कि जो वो गंद बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा एक ऐसा कवच है कि वो बोल हमें रहे हैं, लेकिन जाओ उनको वापस रही हो, ठीक है। तो बाकी किसी भी चीज़ में आ जाए, हम किसी से कम नहीं है। क्या उनमें संस्कार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं, आप बताइए, जो किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है, किसी के लिए बदतमीजी बोल रहा है, चलो समाज को आप कुछ ही बोलिए, अपने तथ्य को लेकर के आइए, लेकिन आप किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, दुनिया में घूमते हैं, आप बताइए क्या उनमें संस्कार हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए संस्कार हैं उनमें? लेकिन हाँ, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब मुंह तोड़ के देंगे, और उसमें कोई दो राय है ही नहीं किसी भी टाइप की। और देखो मिहिर भोज जी के ऊपर तो कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, गुर्जर सम्राट मिहिर उनके ऊपर कोई लड़ाई थी नहीं। हम तो अब जो मुद्दा लेकर चल रहे थे वो पृथ्वीराज सम्राट के ऊपर लेकर चल रहे थे, जो गुर्जर सम्राट हैं हमारे, उनको लेकर के हम लोग चल रहे थे। ये तो अब हमारी गलती है, समझ लो, ये जो दादरी में हुआ है ये हमारी गलती है, हमारे जो पॉलिटिशियन उनकी गलती है कि उसकी मुद्दा उठ गया, अदरवाइज ये तो कोई बात थी ही नहीं। हम तो गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ही लेकर के चल रहे थे अभी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है। जो हमें अब तथ्य लेकर आ रहे थे, जो चीज़ें लेकर के आ रहे थे, वो तो हम गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लेकर के आ रहे थे, क्योंकि इनके बारे में दुनिया जानती है। तो ये तो हमारी अपनी कमियों की वजह से हुआ। मैंने एक वीडियो देखी थी अभी 3-4 दिन पहले, मैंने अभी जो पंचायत है वहाँ भी मैंने खड़ा होकर के ये बोला था कि उसमें एक भाई साहब बैठे हुए थे, गंजे टाइप के से थे बिल्कुल, वो हुक्का पी रहे थे, 4-5 लोग और बैठे हुए थे उनके साथ में। वो कह रहे हैं कि भाई एक आदमी को लेकर के
आप एक वहाँ उनका कोई है जो बदतमीज टाइप का है उनका, केंद्र राणा। मैं पता नहीं, मैं मुझे लग जैसे वो ट्रैक्टर होता है ना, मैसी ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर देखा है मैसी, हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल उसी की शक्ल का है वो, ठीक है, उसी की शक्ल का है वो। और मैं उसको खुले चैलेंज करता हूँ कि वो अगर समाज को छोड़ दे, मैंने यहाँ भी ये बोला है कि ना मैं समाज की तरफ से बोल रहा हूँ और ना ही मैं किसी संगठन की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पृथ्वीराज कसाना की तरफ से। वो मैसी ट्रैक्टर वाला अगर हिम्मत रखता है तो अकेले आके बात कर ले, हिम्मत है तो जहाँ बोले वहाँ हम लोग आ जाएंगे, बात कर ले। उसके समाज के लोग बोल रहे हैं कि जी आप लोग जो है पूरे समाज को गाली दे रहे हो, पूरे समाज को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक आदमी गाली दो। अरे भाई साहब, जिस आदमी को आपने जॉब पे रखा हुआ है, भाई राजपूत समाज ने उस आदमी को रखा हुआ सैलरी पे, उसको महीने की तनख्वाह जा रही है, तो भाई साहब हम चोर क्यों मारे, हम चोर की माँ को ना मारें? आप उसको नौकरी से हटाओ। आप हमें तो उपदेश दे रहे हो बैठ करके कि भाई साहब आप उस पूरे समाज को गाली मत दो, आपसे एक बंदा नहीं रुक रहा है वो एक बंदा, उस बंदे को रोक लो, एक को, आपको पूरे समाज को उपदेश देने की जरूरत नहीं है हमारे को, एक बंदे को रोक लो, आपसे नहीं रुकेगा, हम तो रोक ही देंगे उसको, जहाँ हमारे पल्ले पड़ गया भाई साहब हम तो उसको रोक ही देंगे। और हम तो अपने यूथ को देखिए, हम अपनी हर मीटिंग में, हर वीडियोज़ में, हर सभाओं में, संगठन के थ्रू भी हम हर अपने यूथ को बोल रहे हैं कि भैया किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, तुमसे अगर कोई बदतमीजी से बात करे उसको अपने तथ्य दो, वो वहीं चुप हो जाएगा। हम जो प्रतिमाएं लगा रहे हैं, जो मूर्तियां लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं तथ्यों के आधार पे, आप ये समझना भैया, हम तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं और वो निराधार लगा रहे हैं। तो कैसे पढ़े लिखे नहीं है क्या राजपूत? अब भाई साहब एक बार पूछना, आप जरूर कहीं मिले तो आपको, नहीं है उनका? आप एक बार बताइए मुझे भाई साहब। मुगल से लड़े, मुगलों से? हाँ बिल्कुल लड़े होंगे, जैसे भाई साहब ने बताया वैसे लड़े होंगे। राजपूत रेजिमेंट भी है सर, आपकी तो है नहीं? नहीं, हमारे क्या है, हमारे क्या नहीं है, हमारी गुजर फौज काफ़ी है, हमें जरूरत नहीं है रेजिमेंट की, ठीक है ना, हमारी गुजर फौज काफ़ी है। कहते हैं बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं देश की, बुराई कर रहे हैं लोग, सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो लोग कहाँ सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे? बॉर्डर पे उनके लोग सुरक्षा कर रहे हैं ना बॉर्डर पे, तो जो मैसी ट्रैक्टर है ना, ऐसे लोग सुरक्षा कर रहे होंगे उनकी, कि गुजरों को झुकाने वाला ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। गुजर जो प्रॉब्लम में आज है ना, सिर्फ अपनी कमी की वजह से है। हमारे इतिहास को मिटाने वाला कोई भी नहीं है। आज जो हम बैकफुट पे है ना, जरा सा बैकफुट पे हम समझ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लोगों की वजह से हैं। जो वहाँ के लोकल सिटिंग MLA हैं वो हैं, वो कल मुझे कहीं सभा में मिले थे, मैंने 4 क्वेश्चन किए, उनसे उठ के भागे वहाँ से। सर जाट भी आपके साथ आ रहे हैं, जो किसान भैया 36 बिरादरी हमारे साथ है, सिर्फ जाट मत बोलिए आप, 36 बिरादरी हमारे साथ है, ठीक है, और खुल के हमारे साथ है। आपने इस मंच पे भी देखा होगा, अभी यहाँ पे MP में चल रहा है, हाई कोर्ट में केस पहुँच गया है MP में, जो अभी मुरैना में जो मूर्ति लगी है उसका हाई कोर्ट में पहुँच गया है, तो अब देखिए उसका भी।